हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 683 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 684 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसमें आपको किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके आंसर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा आपका प्रश्न है। प्रश्न है आपका कि फूड फोर्टिफिकेशन से आप क्या समझते हैं। फूड फोर्टिफिकेशन से होने वाले लाभों की चर्चा करते हुए इसे अपनाने में निहित चुनौतियां तथा इससे निपटने हेतु अपनाए जा सकने वाले उपायों को रेखांकित करें। आपने लिखा है खाद्य। खाद्य ऐसे नहीं लिखा जाता है, खाद्य, ठीक है, विद्या वाली दा। खाद्य पदार्थों नहीं होता है, पदार्थों होता है, ठीक है। खाद्य पदार्थों में बूझकर, ठीक है, जानबूझकर अतिरिक्त पोषक तत्वों का समावेशन करना फूड फोर्टिफिकेशन कहलाता है। इसमें दूध नहीं लिखा जाता है, दुग्ध लिखा जाता है। दुग्ध, खाद्य ऐसे नहीं लिखा जाता है, खाद्य ऐसे लिखा जाता है। खाद्य तेल, दाल, आटा, चावल आदि से सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आयरन, विटामिन ए, फॉलिक एसिड का समावेशन आदि में ठीक है कर दिया जाता है, जिसमें पोषक तत्वों में सुधारों के साथ स्वास्थ्य ऐसे लिखा जाता है। दोनों आदि आएंगे, आदि सा आदि या और फिर पूरी या आदि था और फिर पूरी या। लाभ भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इससे कई प्रकार के लाभ हो सकते हैं, जो इस प्रकार निम्नवत हैं। फूड फोर्टिफिकेशन कुपोषण जैसे गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने में लाभदायक सिद्ध हो सकता है। ये कई तरह के रोग जैसे अनीमिया नहीं होता है, एनीमिया होता है, ठीक है ना। एनीमिया, रतौंधी आदि से बचाव नहीं, बिना, ठीक है, बिना किसी खाद्य ऐसे नहीं, बता दिया पहले कि आप ऐसे लिखे खाद्य। पदार्थों में मिश्रण ऐसे नहीं किया जाता है, मिश्रण ऐसे लिखा जाता है, स्राव, ठीक है। मिश्रण किए पोषक तत्व उपलब्ध ऐसे नहीं लिखा जाता है, आदि बा और धा कराता है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में सभी को पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध ऐसे नहीं कराने में सहायक है। हालांकि इसके बावजूद भी इनमें कई सारी चुनौतियां विद्यमान हैं। अब देखो, विद्यमान तो सही लिखे हो, जो इस प्रकार निम्नवत हैं। लोगों में फूड फोर्टिफिकेशन के प्रति जागरूकता का अभाव, निश्चित दिशा निर्देश और तकनीकी ज्ञान का अभाव होना, गुणवत्ता नियंत्रण के साथ ही अधिक खर्चीला होने से कई सारे राज्यों द्वारा नहीं अपनाया गया। अभी भी ये स्वैच्छिक ऐसे नहीं लिखा जाता, और फिर ये स्वैच्छिक गतिविधि बनी हुई है, लेकिन कुछ राज्यों व निजी क्षेत्र ने इसे अपनाया। उपरोक्त चुनौतियों के बावजूद इच्छा शक्ति व दृढ़ संकल्प के आधार पर इसे निदान पाया जा सकता है। तो साथ ही कुछ अन्य उपाय भी किए जा सकते हैं। राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू करने के साथ ही सभी राज्यों का ऐसे लिखो समर्थन, फिर ये क्या लिखा है, समर्थन का आवश्यकता, का ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे मतलब ये कौन सी राइटिंग है, मतलब ना तो हिंदी है ना तो चाइनीज़ है, ठीक है। अब ये कितना ख़राब आपने पेज ब्लर करके भेजा है। बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर, मतलब पिक्चर्स किया करो, बिल्कुल जैसे आप लोग अपनी सेल्फी नहीं खींचते हो। जब तक बेस्ट सेल्फी ना आ जाए तब तक भेजोगे ही नहीं किसी को, तो वैसे ही पेज खींचा करो। जब तक बेस्ट पेज ना खिंच जाए ना, तब तक PDF ही मत बनाओ। खुले बाजार में आत्म जागरूकता की आवश्यकता, बृहद ऐसे लिखना है। पोषक पदार्थों तथा गुणवत्ता के संबंध में FSSAI, मेरी आंखें धुंधला रही हैं, है ना, तो ऐसा मत लिखा, ऐसे मत पिक्चर्स भेजा करो। राज्यों से विशेष धन आवंटित की जाने की जरूरत। निष्कर्षतः भारत फूड फोर्टिफिकेशन को अपनाकर सतत विकास लक्ष्य 2-3 के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूर्ण कर सकता है। साथ ही गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों पर भी उचित मूल्य पर उपलब्ध करा के भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं के कई सारे रोगों से निजात भी पा सकता है। ऐसे आपको लिखना है। देखिए, आपने पॉइंट तो अधिकांश डाले हैं, लेकिन वही है कि पॉइंट में जो लैंग्वेज का फ्लो होना चाहिए ना, वो टूट रहा है। मतलब आपको सामान्य तौर पर पहले बता देना चाहिए था कि फूड फोर्टिफिकेशन क्या है। इतना डिटेल मत बताइए कि विटामिन डी, खाद्य तेल पदार्थ, दाल, आटा, ऐसा कुछ मत बताइए। ऐसे क्या होती है, लैंग्वेज बेकार हो जाती है हमारी, ठीक है। और हमें ऐसे थोड़ा ना लिखना है।
फिर आप जब ये बता दें कि फूड फोर्टिफिकेशन क्या है, फिर आप बताएं कि फूड फोर्टिफिकेशन से होने वाले लाभ, और इसको टुकड़े में मत लिखें। फूड फोर्टिफिकेशन की जो ही आपने परिभाषा बता दी कि ये फूड फोर्टिफिकेशन की परिभाषा है, फिर आप बताइए कि इससे फूड फोर्टिफिकेशन के कई प्रकार के लाभ हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। और मैंने इसमें बताया है कि इसमें बीच में फ्लो चार्ट बनाइए, बट आपने नहीं बनाया, तो बनाना चाहिए आपको। आप बीच में जब एक फ्लो चार्ट बना देंगे तब आप यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बता सकते हैं कि कई रोगों से निजात, कुपोषण की समस्या से निजात, ठीक है, सस्ते पोषक पदार्थों की उपलब्धता, विशाल जनसंख्या का कवरेज यानी कि व्यापक जनसंख्या को खाद्य की पूर्ति करना, ठीक है, ऐसे आप बता दें। और फिर इन्हीं पॉइंट जो आपने यहाँ पे डायग्राम में बताएं, इनको पैराग्राफ में डिस्क्राइब कर दें। और जब आप बता दें कि इसके ये लाभ हैं, फिर आप बताएं कि इतने लाभ होने के बावजूद भी इसमें अभी भी कई सारी चुनौतियां विद्यमान हैं, वो चुनौतियां बता दें कि ये चुनौतियां विद्यमान हैं। फिर आप बता दें सरकार ने इसे दूर करने के कौन कौन से उपाय किए हैं। फिर आप निष्कर्ष में जाकर बताएं कि अगर इन उपायों को अपना लिया जाए तो न केवल हम पोषण अभियान को फुलफिल कर सकते हैं, न केवल मातृत्व अभियान को फुलफिल कर सकते हैं, बल्कि भारत अपनी ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंतर्गत अपनी रैंक में भी सुधार कर सकता है, तथा पेरिस क्लाइमेट जो हमारे गोल्स हैं, सस्टेनेबल SDG गोल्स 2 और 3, उनको भी फुलफिल कर सकता है। ऐसे आपका उत्तर बेहतरीन हो जाएगा। देखो हमने आपको एक नया पॉइंट बता दिया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, तो ऐसे आप बता देंगे तो आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। बस यही है कि इस भाषा को आपको थोड़ा और बेहतरीन बनाना है, थोड़ा भाषा को गुंथित करना है, और ये तभी होगा कि जब अपने ही पॉइंट को 2 से 3 बार देखो, उसे फिर से एक बार लिखो। हम लोग गलती क्या कर रहे हैं ना कि सोचते हैं एक बार आंसर लिख दिया, हो गया, हमारा काम खत्म, लेकिन भाषा में फिर परिपक्वता नहीं आ पाती। अब अगर आप इसे खुद से दोबारा लिखते तो आपकी लैंग्वेज बेहतरीन बन जाती, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए किस तरीके से हमें इस प्रश्न को लिखना है, कैसे इसमें नए नए पॉइंट को ऐड करना है, किस तरीके से भाषा को समायोजित करना है, और कैसे अपनी वर्तनियों को सुधारना है। जितनी भी हम वर्तनियाँ आपको बताते हैं कि स्वैच्छिक ऐसे लिखिए, खाद्य ऐसे लिखिए, इनको यहाँ पर साइड में लिख लिया करना, इस जगह पे, यहाँ पे साइड में सब जगह लिख लो, ठीक है, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा, फिर आप हिंदी नहीं सुधार पाएंगे। ऐसे रोज़ देखेंगे तो हिंदी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। उम्मीद है आप हमारी सारी बातें समझ गए। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।